खबर यूपी के रायबरेली से है, जहां रायबरेली शहर के प्रकाश नगर निवासी डॉक्टर केसी चौधरी ने भाजपा नेत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं। डॉक्टर चौधरी का कहना है कि कुछ दिन पूर्व उनकी जमीन पर बनी बाउंड्री वॉल को भाजपा नेत्री के दबाव में जबरन गिरवाया गया था। यह मामला वर्तमान में न्यायालय में लंबित है। पीड़ित का आरोप है कि उन्हें और उनके परिजनों को लगातार तरह तरह की धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने अपनी जान माल की सुरक्षा को लेकर पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई है। डॉक्टर चौधरी ने कहा कि भविष्य में उनके साथ या उनके परिवार के किसी भी सदस्य के साथ कोई अनहोनी होती है तो उसकी जिम्मेदारी भाजपा नेत्री की होगी। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के प्रकाश नगर का बताया जा रहा है। डॉक्टर केसी चौधरी, ये कैनाल रोड पे प्रकाश नगर रायल अपार्टमेंट का रहने वाला हूँ। एक्चुअली हमारा एक मामला सुलखियापुर में हमारी ज़मीन 2016 से है और वहाँ पे बाउंड्री भी थी और वहाँ पे मेरी खेती भी हो रही थी और पेड़ पौधे भी लगे हुए थे। अभी 20 तारीख को अनीता श्रीवास्तव और उनके लोगों ने काफ़ी पहले से दबाव डाल रहे थे कि ज़मीन हमें दे दो, नहीं तो ये ज़मीन आपके हाथ से निकल जाएगी, क्योंकि उधर से रोड निकल रही है। तो उस लालच में दबाव डाले तो मैंने मना किया, भाई हम ज़मीन नहीं देंगे अब। हाँ, श्रीवास्तव, कुलदीप श्रीवास्तव, ये भाजपा की नेत्री हैं और इन्होंने जो है कि इससे पहले भी दबाव डाला मेरे ऊपर। तो मैंने जब मना किया तो उन्होंने अपनी बिल्कुल प्लानिंग से मेरी बाउंड्री पूरी तोड़ के गिरा दिया। फिर उसकी FIR मैंने करवाई। FIR जो है बधोखर थाना में करवाया, वहाँ से उनके ऊपर FIR भी लॉन्च हुई। उसके बाद भी वो दूसरों सूत्रों द्वारा ये कह रही है कि मैं आपके खिलाफ विभिन्न धाराओं में आपको फंसाऊंगी, आपके परिवार को फंसाऊंगी। उससे मैं बड़ा मेंटली परेशान हूँ कि कहीं भी आना जाना मेरे दिमाग में बना रहता है कि बहुत ही ज़्यादा उससे मैं दुखी हूँ। उसी की शिकायत मैं करने आया हूँ। तो उनका लोगों ने ये बताया है और ये करती हैं, उनके बारे में मुझे अब पता चला है कि इसी तरह शोषित करके वो ज़मीन औने पौने कौड़ियों धाव खरीद लेती हैं। उनका सिर्फ उद्देश्य है कि वो ज़मीन हमें चाहिए और अगर आप नहीं दोगे तो कोर्ट कचहरी में दौड़ा के मैं ले लूँगा, जबकि उनकी ज़मीन भी वहाँ भी नहीं है। उसके बावजूद प्रेशर डाल रही हैं और कई धाराओं में फंसाने की बात करें। मैं उसी से बचने के लिए मैं यहाँ कप्तान साहब के पास आया हूँ कि मैं अपनी बात रखूँ, ताकि भविष्य में मेरे साथ अगर कोई ये घटना होती है तो इसके लिए वो पूर्ण जिम्मेदार है।